बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल अकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं क्लास 9 के उर्दू के मॉडल पेपर के हवाले से। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चों, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे फर्स्टली एमसीक्यूज के हवाले से कि कहाँ से आप लोगों ने तैयारी करनी है अपनी एमसीक्यूज की, ताकि आप 15/15 मार्क्स उसमें ले सकें, या किस टाइप के आप लोगों के पास एमसीक्यूज आते हैं। एक ई शीट में मैं आपसे शेयर आउट करूंगी जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके पास जो पैराग्राफ राइटिंग के क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे आप लोगों ने अटेम्प्ट आउट करना है, जो नज़म के गजल के क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे आप लोगों ने अटेम्प्ट आउट करना है, ग्रामर के क्वेश्चंस को आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, तशरीह को आप लोगों ने किस तरह लिखना होता है, क्या क्या चीजें आप लोगों ने उनमें मेन पॉइंट डालने होते हैं। देन हम बात करेंगे अगर आपके पास किसी टॉपिक में मजमून आ जाता है, देन उसको आप लोगों ने किस तरह अच्छी तरह से लिखना है, या कहानी आ जाती है तो इस तरह को आप लोगों ने किस तरह इन चीजों को लिखना होता है। तो बच्चों, इस वीडियो को एंड तक वॉच आउट करना है, डिटेल में मैं इन चीजों के बारे में बात करूंगी। अगर आप इस वीडियो को एंड तक वॉच आउट करोगे तो आप लोगों की पेपर की तैयारी तो 100% हो जाएगी आराम से, और आप 100/100% मार्क ले सकोगे, और आपको पता भी चल जाएगा कि आप लोगों ने पेपर की रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली बात करते हैं एमसीक्यूज के हवाले से। ई शीट का पैटर्न लाजमी बच्चों देखकर जाना है। जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स होते हैं, न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कोई अंदाजा नहीं होता, तो ये चीजें आप लोगों ने देख के जानी है। रोल नंबर आप लोगों ने कैसे लिखना होता है, बबल्स को कैसे फिल आउट करना होता है, वही नंबर कैसे लिखना होता है। और बच्चों, मैं आपको बताती चलूँ, टाइमिंग का लिहाज आप लोगों ने बिल्कुल रखना है अपने पेपर में। जितना टाइम आपको दिया जाता है उतने में ही आप लोगों ने पेपर सॉल्व आउट करना है। एक्स्ट्रा टाइम आपको बोर्ड वाले बिल्कुल भी नहीं देते, पेपर वो आप लोगों से खींच लेते हैं। 20 मिनट्स आपको एमसीक्यूज के लिए दिए गए, तो 20 मिनट्स में ही आपने तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व आउट करना है। एक्स्ट्रा टाइम वो बिल्कुल भी आपको नहीं देंगे, इसलिए टाइम को बिल्कुल भी जाया नहीं करना। जो एमसीक्यूज आपको अच्छी तरह से आते हैं फर्स्टली उनको फिल आउट कीजिए, जो नहीं आते उनको लास्ट के लिए छोड़ दीजिएगा। बाकी व्हाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, ना ही टेप वगैरह का इस्तेमाल करना है, ना ही पेंसिल का इस्तेमाल करना है। कोई भी ओवर राइटिंग आपने बिल्कुल भी अपने पेपर में नहीं करनी। जस्ट आपके पास 2 पेन होते हैं, ब्लैक होता है, ब्लू का होता है, उसी से आप लोगों ने इन बबल्स को फिल आउट करना होता है। इन बबल्स को ध्यान से अच्छी तरह फिल आउट करना है। कोई भी व्हाइटनर का इस्तेमाल या पेन बाहर ना निकला हुआ हो, आराम से ध्यान से सोच समझ के अपना पेपर आप लोगों ने अच्छी तरह से सॉल्व आउट करना है। तो स्टार्ट लेते हैं। फर्स्टली बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 की। एमसीक्यूज नंबर 1 की बात करूं तो एक जुमला आपके पास दिया हुआ है, अहमद की घड़ी बहुत कीमती है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, एक चीज की निशानदेही करनी है, वो आप लोगों के पास है तज़कीर व तानीस। इसमें इस जुमले में आपने देखना है वो क्या है। अब अहमद की घड़ी बहुत कीमती है, जो की है वो आपके पास क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है दाल है। तो आपने दाल वाली बबल को ही ध्यान से फिल आउट करना है। सर्कल बिल्कुल भी नहीं करना, टिक बिल्कुल नहीं लगाना, जस्ट आपने बबल को फिल आउट करना है। नेक्स्ट आपके पास जुमला है, तरफीन तशबीह किन अरकान के मजमूए का नाम है। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है जीम। जीम आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना जीम है, तो बबल आपके पास जो जीम की बन रही है उसी को आपने फिल आउट कर देना है ध्यान से। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज नंबर 3 है, तरकीब लफ्जी की निशानदेही करें। अब इसमें जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है बे, जो आपको इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है, और बे का जो आपके पास बबल है वो आप लोगों के पास ये है। बबल्स को ध्यान से देखना है, समटाइम वो रॉन्ग जगह पर भी हुए होते हैं, तो ध्यान से अपने पेपर को सॉल्व आउट करना है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज नंबर 4 है। मोस्टली अगर आप एमसीक्यूज देखें तो आपके पास ग्रामर के रिलेटेड आए हुए हैं। जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स आप लोग के टीचर्स ने आप लोगों को बताए हुए हैं, पास्ट पेपर को देखिएगा, अपने जो आप लोग के पास सेंड अप के एग्जाम हुए हैं, प्री बोर्ड के एग्जाम हुए हैं, उनमें देखिएगा कि किस टाइप के एमसीक्यूज आए हुए हैं, ताकि आप लोगों की 100% एग्जाम की तैयारी हो जाए। जो आपके पास मॉडल पेपर है फेडरल बोर्ड का, वहां पे भी आपको एमसीक्यूज का जो पोर्शन है उसके रिलेटेड आपको बताया जाता है कि ये चीजें आपके पास एमसीक्यूज में आते हैं, या यहाँ से आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, ये वाले टॉपिक्स होते हैं, तो उन टॉपिक्स को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। अब बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की। एमसीक्यूज नंबर 4 की बात की जाए, जिस नज़र में किसी जिंदा बादशाह, सरकारी अहदेदार, वजीर, इन चीज़ों को बयान किया जाए वो आप लोगों के पास क्या कहलाता है। तो इसका जो आपके पास ऑप्शन है वो है अलिफ, और अलिफ वाली बबल को आप लोगों ने सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 5। एमसीक्यूज नंबर 5 आपके पास है, अली ने किताब खरीदी। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, कवायद की रूह से कौन सा जुमला है ये। तो ये आपके पास जो जुमला है वो आप लोगों के पास है बे, जो उसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है, और बे वाली बबल को आप लोगों ने ध्यान से सॉल्व आउट कर देना है। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 पे। अब बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 की। एमसीक्यूज नंबर 6 आपके पास है, हम मैच हार गए। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, एक चीज की निशानदेही करनी है। जो आपके पास यहाँ पे आ लफ्ज है, ये आपके पास क्या कहलाता है। तो इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है ये, और यहाँ पे आप लोगों ने इसकी बबल को ध्यान से सॉल्व आउट कर देना है। नेक्स्ट आपके पास है, जिस नज़म में सहाबा कराम, बुजुर्गान दीन और सूफिया कराम
ठीक है, इनके वाकयात या इनके हवाले से बयान किया जाए तो ये आप लोगों के पास क्या कहलाता है? इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है जी। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से बबल को भी सॉल्व आउट कर देना। नेक्स्ट आपके पास है मेहमान के साथ दुरुस्त लाहिके का इंतखाब करें। ठीक है, इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है एमसीक्यूज नंबर, ये आप लोगों के पास 8 है और 8 का जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है दाल, और दाल वाली बबल को आप लोगों ने ध्यान से सॉल्व आउट कर देना है। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 9, लड़की ने दुपट्टा पहना। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है? गलती की निशानदेही करनी है कि ठीक है, कवायद की रूह से गलती की निशानदेही करें। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है अलिफ, और अलिफ वाली बबल को आप लोगों ने क्या करना है? सॉल्व आउट कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने इनको सर्कल आउट नहीं करना, ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ। नेक्स्ट मूव आउट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 पे। एमसीक्यूज नंबर 10 की बात करते हैं तो वो आप लोगों के पास क्या है? तअज्जुब और हैरानी के मौके पर इस्तेमाल होने वाले हरूफ क्या कहलाते हैं? तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं? ये आप लोगों के पास कहलाते हैं, इसका जो ऑप्शन है वो आपके पास है बे, और बे वाले बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। मोस्टली एमसीक्यूज आप देख सकते हैं जो आपके पास ग्रामर है उसी के रिलेटेड आया हुआ है। देखिए, आपके ग्रुप की बात कर रही हूँ, जो आपके पास बुक होती है उसके चैप्टर के एंड में आपके पास ग्रामर के रिलेटेड डेफिनेशंस होती हैं, या उसके एक्सरसाइजेस में आपके पास क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो लिखा होता है कि अगर ये गलत जुमला है तो उसका सही जुमला क्या होगा। तो जितने भी इस टाइप के ग्रामर के आपके पास क्वेश्चंस हैं, या आपके पास की बुक्स हैं अपने बुक्स की, तो वहाँ पे भी आपके पास ग्रामर के रिलेटेड एक अलग क्वेश्चन होता है। वहां से आप लोगों ने अच्छी तरह से अपने सारे ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरह से कर लेना है। अब जैसे ही आपके पास शेर दिया हुआ है, इस शेर में आपने क्या करना है? इस शेर में आपने शेरी इस्तिलाह में ये शेर क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है मुतला, और इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है जी। नेक्स्ट आपके पास है जिस गजल में रदीफ ना हो वो क्या कहलाती है? तो ये आपके पास है गैर मुतरिफ गजल कहलाती है। इसका जो ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है बे। नेक्स्ट मूव आउट करते हैं एमसीक्यूज पे। लास्ट आपके पास 3 एमसीक्यूज हैं, इनकी बात करते हैं। यहाँ पे भी आपके पास एक दिया हुआ, आपके पास गजल का दिया हुआ है या नज़म का दिया हुआ है। इस मिसरे में आपने मुस्तारमना क्या है? मुस्तारमा, ठीक है। तो इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है जीम और दाल। अगला आपके पास एक जुमला दिया हुआ है, इस जुमले में आपने बताना है कि इल्म बयान की कौन सी खूबी इसमें बयान की गई है। तो इसमें जो खूबी बयान की गई है वो आपके पास है तशबीह। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है अलिफ। नेक्स्ट आपके पास एक और शेर दिया हुआ है और इसमें आपने सन्नत कौन सी इस्तेमाल हुई हुई है उसकी निशानदेही करनी है। तो इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है अलिफ, और अलिफ को आपने यहाँ पे बबल को फिल आउट कर देना है। ये एमसीक्यूज आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। जो आपके पास पास पेपर के एमसीक्यूज हैं उनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अगर आपके पास ई बुक्स हैं तो उनके एंड में भी मोस्टली आपके पास एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं। और मेरे पास जो ग्रुप है कम्युनिटी चैनल वाला, ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। उसमें मैं आपको पास पेपर के एमसीक्यूज सॉल्व हुए हुए अपलोड इंशाल्लाह कर दूंगी, तो उसको लाजमी ज्वाइन आउट कीजिएगा, वहां पर ही मैं उसको अपलोड करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आप बात करते हैं आपके पास जो सेक्शन नंबर बी होता है एमसीक्यूज के लिए। ग्रामर को बच्चों अच्छी तरह से कर लो तो समझ आ जाएगी आपको। एमसीक्यूज की मुश्किल एमसीक्यूज नहीं होती, अगर आपको ग्रामर आती हो तो आप अच्छी तरह से कर लोगे। अब देखो, आपके पास एक पैराग्राफ होता है। जब आपके पास ये पेपर दिया गया है तो आपने फर्स्टली इस पेपर की टाइमिंग देख लेनी है, कितने मिनट्स का आप लोगों के पास टाइम है। टोटल आपके पास 2 घंटे और 40 मिनट का टाइम है। फर्स्टली आपने क्या करना है? इस पैराग्राफ को रीड आउट करना है अच्छी तरह से। जो मेन पॉइंट्स है उनको हाईलाइट कर दो, ज्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं देना। फर्स्टली रीड आउट करो, देन आप जाओ क्वेश्चंस पे। जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अच्छी तरह से फर्स्टली टाइम करो, और ये बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, लेंथी नहीं होते। 2 आपके पास मार्क होते हैं हर क्वेश्चन का, और टोटल 8 आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट आउट करने होते हैं। अब देखो, ये पैराग्राफ है और इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे बाहर के आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। और अगर आपको कोई लव नहीं आता, जो आपके पास एग्जामिनर होता है उससे पूछ लो, वो आपको गाइड आउट कर देता है। इतने भी कोई सख्त एग्जामिनर नहीं होते। तो ये आपके पास क्या है? क्वेश्चंस के रिलेटेड है। अब मैं ई शीट दिखाती हूँ जिसपे इस बच्चे ने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया हुआ है। अब ये आपके पास ई शीट है, उसने फर्स्टली उस क्वेश्चन की हेडिंग दी हुई है, ठीक है, उसमें जो मेन मतलब क्वेश्चन पूछा गया, और देन उसने डिफाइन कर दिया 3-4 लाइनों में बस, ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं लिखना। ये ना हो कि आप ये सोचते रहो कि पूरी ही हमने लाइनों को फिल आउट करना है, तो ऐसा हरगिज नहीं होता। टू द पॉइंट लिखो और अच्छी तरह हेडिंग्स को देकर डिफाइन करके लिखो। अब ये उसका सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें उसने बताया, और एक साथ उसने क्या दिया है? एक शेर लिख दिया है। तो इस तरह आप लोगों ने अपने पेपर को रिप्रेजेंट करना है। देखो ये कितना अच्छा इसने लिखा हुआ है, और वो भी टू द पॉइंट लिखा हुआ है, ज्यादा लंबा नहीं लिखा हुआ। जैसा उन्होंने पूछा इसने टू द पॉइंट लिखा है। अब ये उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देख लो। ये आप लोगों की फटिल बोर्ड की वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएंगे बच्चों, वहां से आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से देख लेना है ताकि आपको भी अंदाजा हो सके कि आप लोगों ने कैसे
अब ये क्वेश्चन जो खुलासे के रिलेटेड पूछा गया है, तो उसने पहले उसकी हेडिंग दिया, देन उसने उसको डिफाइन किया। अब बच्चों ये देखो, ये आपके पास आते हैं शेर के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, गजल के रिलेटेड एक क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी उसने कैसे रिप्रेजेंट किया है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखो फर्स्टली उसने मेन पॉइंट ले लिया, ठीक है, उस क्वेश्चन के हवाले से, देन उसने उसको डिफाइन कर दिया जो उन्होंने पूछा है। इसने ऐसा नहीं किया कि पूरी पूरी लाइन को फिल आउट किया हुआ है, इसने जस्ट क्या किया, टू द पॉइंट लिखा है, जो मेन पॉइंट्स है उसको उसने क्या किया, मार्कर में लिख दिया है, ठीक है, उसको हाईलाइट कर दिया है। इस तरह अगर आपकी पेपर की रिप्रेजेंटेशन हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा लगता है, और इसी तरह बच्चे क्या करते हैं 100/100% मार्क्स भी ले जाते हैं। फेडरल बोर्ड 100/100% भी मार्क्स देते हैं अगर आप पेपर आपने अच्छी तरह किया हो, ऐसे लफ्ज का चुनाव किया हो जो आपके पास नए नए अल्फाज हों, और अच्छी तरह से आपने पेपर को रिप्रेजेंट आउट किया हो, आपने क्या किया वो शेर लिखे हुए हों बीच में, ठीक है, मेन पॉइंट को हाईलाइट किया वो हो, मार्कर का इस्तेमाल किया वो हो, तो इस तरह आपके पेपर की जो लुक होती है वो बहुत अच्छी तरह आती है। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, ये नहीं करना कि रटना है, आपने अपनी गजल को रटना है, नज़म को रटना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। वीडियोस आपको मिल जाती है, जस्ट आपने उसको समझना है, खुद अपने अल्फाज में लिखना है ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक उर्दू और इंग्लिश ऐसी चीज होती है जिसमें आप खुद लिख सकते हो, ठीक है, आपको खुद ही लिखने के मार्क्स आपको दिए जाते हैं। ये आपके पास जो हिस्सा कवायद होता है, इसमें देखो अब आप लोगों के पास ग्रामर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें आप लोगों के पास पूछा जा सकता है कि इस नज़म में या शेर में किस सनद का इस्तेमाल किया हुआ है, कि अगर ये गलत जुमला है तो उसको दुरुस्त करके लिखें। तो इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। तो ये जीम है, इसमें देख लो इस बच्चे ने कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसने एग्जाम्पल भी दी हुई है, मिसालों को इसने क्या किया हुआ है, हेडिंग के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो बच्चों आप लोगों ने भी इसी तरह ही करना है, ठीक है। अगर आप इस तरह का पेपर पैटर्न फॉलो आउट करते हो तो आपका टाइम भी ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, टू द पॉइंट लिखा हुआ है, इसने कोई ज्यादा लंबा लंबा भी नहीं लिखा हुआ। तो आप लोगों ने भी इसी तरह करना है ताकि आपका टाइम भी जाया ना हो और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल सके आपकी रिवीजन करने के लिए, चेकआउट करने के लिए कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की अपने पेपर में। अब बात करते हैं तशरीह की। तशरीह अगर आपकी अपनी बुक से आई है तो देन आपको बाकी हेडिंग उसकी देनी पड़ती हैं। क्या हेडिंग्स होती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आपके पास खुलासा है, एक मिनट, इसमें आपने सबक का नाम जैसे दिया है, मुसन्निफ का नाम दिया हुआ है। अगर आपका बाइट से आता है तो देन आपने जस्ट तशरीह ही लिखनी है, फिर आपको ये लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने क्या करना है बाकी हेडिंग देनी है, जस्ट फिर आपने उसको आसान अल्फाज में लिखना होता है। आसान अल्फाज से मुराद है कि जो आपके पास ये तशरीह दी गई है इसको आप लोगों ने आसान अल्फाज का चुनाव करके लिखना है, ये ना हो कि ये दोबारा लिख लो, तो ऐसा आप लोगों ने हरगिज नहीं करना। अगर आपको उसके रिलेटेड कोई शेर आता है या शेर खुद ही बना लो, ठीक है, तो वो भी आप लोगों ने ऐड करने होता है ताकि अच्छी तरह आप लोगों का ये तशरीह वाला पोर्शन लग रहा हो। 5/5 मार्क्स भी मिलते हैं। किस तरह मिलते हैं, अगर आपने कुछ शेर लिखे हुए हो या अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हुई हो, मेन पॉइंट्स को आपने मार्कर की फॉर्म में लिखा हो और आसान ऐसे अल्फाज का चुनाव किया हो जो अगर एग्जामिनर चेक कर रहा है और उसे मतलब अच्छा लग रहा है आपको पैराग्राफ लिखने में, तो देन आपको 5/5 मार्क्स ही मिलेंगे। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन होते हैं ये सारे फ्री के मार्क्स होते हैं। अब तशरीह का मैं आप लोगों को यही कहूंगी, तशरीह बुक से आती है तो ठीक है, आप लोगों ने बताना होगा शायर का नाम का क्या है, उसके बाद कौन सी नज़म है ये, ठीक है, मफहूम लाजमी लिखना है। मफहूम में ये होता है कि आपने मतलब उसका बता देना होता है थोड़ा बहुत कि शेर में ये पूछा जा रहा है, बाकी आपने तशरीह में उसको डिफाइन करना होता है। अगर गज़ल से आता है या नज़म से आती है तशरीह, तो उनमें आप लोगों ने शेरों का इस्तेमाल लाजमी करना है, ठीक है। शेर आप लोग याद करके जाओ, ठीक है, और उसको लाजमी लिखना होता है। जितने आप शेर ऐड करते हो उतना ही पेपर आप लोगों का खूबसूरत लगता है। तो ये देख लो इस बच्चे ने भी शेर ऐड किए हैं, ठीक है, इतनी अच्छी इसने पेपर की रिप्रेजेंटेशन की हुई है। 2 या 3 आप लोगों ने क्या करना है, शेर को लाजमी ऐड अप करना है, चाहे वो गजल का पोर्शन हो चाहे वो नज़म का पोर्शन हो। अगर इसका लिंक चाहिए आप लोगों का तो वो भी बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये आपके पास क्या था, पैटर्न था नज़म का और गजल का। रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना, सोच समझ के अपनी इनको रीड आउट करना है, ठीक है। जो आपके पास बुक में गजल है, नज़में, इनको समझ लो और अपने अल्फाज में आप लोगों ने लिखना है। जो बच्चे रट्टा लगाते हैं फिर उस टाइम भूल जाते हैं, ठीक है। ये याद रख लो कि इस नज़म में गजल में क्या शायर ने बताया हुआ है, किस मौज़ू के बारे में वो बात कर रहे हैं, बस उसके बाद उसके रिलेटेड आप लोग नेट से शेर लिख लो, लाइनें याद कर लो, ठीक है। इस तरह पेपर आपका बहुत अच्छा लगता है। अब ये आपके पास कहानी आ जाती है, आप बीती आ जाती है और आपके पास मजमून आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। अब झूठ की सजा कहानी है। देखो कहानी मोस्टली वही होती है जो आपके पिछले पेपर में रिपीट आउट हो रही होती हैं। मॉडल पेपर को चेकआउट करो, जो मॉडल पेपर प्रीवियस वाले हैं उनको देखो, या आपके पास जो आए हुए हैं जैसे आपका सेंटअप का पेपर आप लोगों ने दिया होगा,
प्री बोर्ड का दिया हुआ होगा, उसमें देखो किस टाइप की कहानी आप लोगों के टीचर्स ने आप लोगों को दी हुई है। मोस्टली वो ही रिपीट होती हैं जो आप लोग पढ़ चुके होते हो। कोई ऐसी कहानी नहीं होती जो आप लोगों को ना आती हो, मोस्टली आप लोग सारी पढ़ चुके होते हो, अपने बचपन वगैरह में आप लोगों ने सुनी होती है, तो वही आप लोगों ने लिख देनी होती है। और फिर उसका लास्ट में उसका अंजाम भी आप लोगों ने लिखना होता है कि उसका नतीजा क्या था, ये ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास ये देखो इसने नतीजा भी लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। 2 पेजेस होते हैं, ठीक है। 1 में भी अगर आ जाती है तो कोई मसला नहीं है। लाजमी नहीं है कि आपने सारे के सारे पेजेस फुल करने होते हैं। टू द पॉइंट लिखो, ठीक है। ऐसा मत लिखो कितना लंबा लंबा लिख रहे हो और बीच में आप लोगों ने ऐसे ही पॉइंट अडॉप्ट किए हो, तो ऐसा पेपर फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब देखो इसने मजमून लिखा साइंस के करिश्मे पर। पहले उसने क्या कर दिया, एक शेर लिख दिया। ये जो शेर डालते हैं इनके फ्री के मार्क्स आ जाते हैं आप लोगों के, क्योंकि ये पेपर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने ये करना है, इस टाइप के जो शेर वगैरह हैं आप लोगों को पता होगा किस टाइप के मोस्टली आपके पास मजमून आते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि प्रीवियस पेपर्स को बच्चों अच्छी तरह से करना है। एमसीक्यूज को अच्छी तरह करोगे, उनके आप बीती आती है या आपके पास मजमून आते हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपके पास कहानियां आती हैं उन पेपर में दी गई हैं, उनको अच्छी तरह से करना है। अगर उन पेपर को अच्छी तरह से कर लोगे ना, जो आपके पास बोर्ड का पेपर आएगा फिर वो आपको हलवा ही लगेगा। अब ये देखो उसने पहले उसको डिफाइन किया हुआ है, जो मेन पॉइंट्स हैं उसको उसने ब्लैक पेन की फॉर्म में लिख दिया या मार्कर की फॉर्म में लिख दो। शेर को एडप्ट करना है, लाजमी करना है, ठीक है। जितने शेर वगैरह लिखोगे उतना ही पेपर आप लोग का बहुत अच्छा लगेगा। और इस बच्चे को देख लो उसने कैसे पेपर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आप लोग का इस तरह का पेपर होगा तो फिर आप लोगों के फ्री के ही मार्क्स हैं बच्चों। लाजमी आप लोगों ने गजल में, नज़म में, तशरीह में ऐड करना है। उसके बाद जो तशरीह पैराग्राफ की होती है उसमें भी ऐड अप करना है। मजमून में आपने लाजमी अपने क्या करना है, शेर को ऐड अप करना है। अगर ये चीज़ें करोगे तो देन आपको मार्क्स दिए जाएंगे और फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ये आप लोगों के पास फ्री के नंबर्स होते हैं, इंग्लिश में और उर्दू में दोनों का सेम पैटर्न होता है, चाहे वो क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो। तमाम जितनी भी क्लासेज हैं उनका तमाम का सेम ही पैटर्न है उर्दू के पेपर का। इसलिए अच्छी तरह से अपने पेपर की रिप्रेजेंटेशन करनी है। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो आउट करके अपने पेपर अटेम्प्ट आउट करना है। और टाइम का लिहाज आप लोगों ने करना है, बिल्कुल भी अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको लास्ट में छोड़ दो, उसी पर नहीं बैठे रहना। इस तरह अगर बैठे रहोगे तो देन आपको लास्ट में टाइम बचेगा ही नहीं आपके लिए और पेपर आपका रह जाएगा। तो ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। एमसीक्यूज मैं ग्रुप में शेयर आउट करूंगी, चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगी कमेंट सेक्शन में, लाजमी से ज्वाइन आउट कीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।